हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को लोधी वंश के बारे में बताएंगे। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के संस्थापक यहाँ पर बहलोल लोधी होते हैं। कौन है? बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन हो गए? बहलोल लोधी। अब देखिए, लोधी वंश का कार्यकाल पूछा है। लोधी वंश का कार्यकाल जो होता है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक पड़ता है। लोधी वंश का कार्यकाल कितना हो गया? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ऐसा सम्राट था जो अपने आप को सम्राट अपने आप को न कहकर कहता था, अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रहता था। वो कैसा उपाधि अपनाया था? रैयत ए आला उपाधि अपने आप को कहता था। ये उसकी उपाधि का नाम है। बहलोल लोधी की उपाधि का क्या नाम है? रैयत ए आला। उसके पुत्र का क्या नाम है? निजाम खां उसका बहलोल लोधी का पुत्र था, निजाम खां। ये जो है 17 जुलाई 1498 में 17 जुलाई 1498 में 17 जुलाई 1498 ईस्वी में 17 जुलाई 1498 ईस्वी में इसने सिकंदर शाह की उपाधि से सिकंदर शाह उपाधि प्राप्त किया। मतलब कि इसे 17 जुलाई 1498 को निजाम खां को सिकंदर शाह की उपाधि से नियुक्त किया गया। देखिए, सिकंदर लोधी मतलब सिकंदर शाह को ही हम सिकंदर लोधी भी कहते हैं। जो सिकंदर लोधी है ना, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की इसने स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? आगरा शहर की स्थापना इसी ने किया था। सिकंदर लोधी किसने की स्थापना, किस शहर की स्थापना किया था? आगरा शहर की स्थापना किया था। इसी ने बाद में क्या किया? बाद में इसने सिकंदर लोधी ने अपना आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी का पहले नाम क्या था? निजाम खां था। ये किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का पुत्र था। 17 जुलाई 1498 में सिकंदर शाह की उपाधि इसको मिली थी। और देखिए, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की इसी ने स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करके कुछ समय बाद उसी ने अपनी राजधानी उसी को नियुक्त कर दिया कि हमारा राजधानी आगरा रहेगा। देखिए, सिकंदर लोधी ऐसा क्रूर शासक था कि हम क्या बताएं। देखिए, कहें जानेंगे उसके बारे में तो क्या कहेंगे। सिकंदर लोधी था ऐसा क्रूर शासक की जो ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर, ज्वालामुखी के मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, ज्वालामुखी आप लिख दे रहे हैं, ज्वालामुखी के मूर्तियों को तोड़कर जो ज्वालामुखी की मूर्ति है उनको तोड़कर उसने उनके टुकड़े करके अपने हाथ से करके कसाईयों को दे दिया था। उसको मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। ये इतना ही क्रूर नहीं था, अभी और आगे जानेंगे कि कितना ही क्रूर था। देखिए, वो मुसलमान होते हुए मुसलमानों के पक्ष में वो जो होता है, जो मुसलमान ताजिया अपना उठाते हैं ना, ताजिया उन सबको उठाने नहीं दिया। और जो महिलाएं मजार पजाती थी उनको मजार पजाने से बैन लगा दिया था। ये सिकंदर लोधी ऐसा खतरनाक शासक था। एक बार देख लीजिए क्या क्या हम आप लोग को बताए हैं। पहले तो हम बताए हैं लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। लोधी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी अपने एक शासक हुआ करता था अपने समय में।
लेकिन वह शासक अपने आप को सम्राट न कहकर अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रहता था। और बहलोल लोदी का पुत्र था। कौन था पुत्र? निजाम खां था पुत्र। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां था, जो 17 जुलाई 1498 में एक उपाधि प्राप्त किया था। मतलब कि जब बहलोल लोदी चला गया, काम खत्म हो गया, तो सिकंदर लोदी आया। कौन सिकंदर लोदी बना? निजाम खां बना। 17 जुलाई 1498 में बना। उससे जब सिकंदर लोदी अब सम्राट बन गया, तब देखिए 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। और आगरा शहर की स्थापना करके बहुत कुछ समय बाद आगरा शहर को ही वो अपने राजधानी बना लिया। और देखिए सिकंदर लोदी जो था, ऐसा क्रूर शासक था कि वह ज्वालामुखी के मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर, ज्वालामुखी के जितने भी मंदिर था, ज्वालामुखी के मंदिर की मूर्ति को तोड़कर वो उसने जो कसाई होते थे, कसाईयों को उनके टुकड़ों को दे दिया था मांस तोड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, वो और ख़तरनाक था, वह मुसलमानों को उनको ताजिया उठाने पर भी बैन लगा दिया था। और जो मुसलमान स्त्रियाँ होती थी, उनको जो मज़ार पर जाती थी अपना दुख लेकर, उनको भी वहाँ पर जाने से बैन लगा दिया था, उनको रोक दिया था, जाने नहीं देता था।